नमस्ते दोस्तों। आपने YouTube इंस्टाग्राम पर लोगों को शेयर मार्केट पर पैसे कमाते हुए देखा ही होगा और यही देखकर आप भी शेयर मार्केट में एंट्री लेना चाहते हैं, लेकिन पहले स्टेप पर अटक जाते हैं। डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रोकर, डीपी, केवाईसी, चार्जेज, इतना सब कुछ सुनते ही आपका दिमाग घूम जाता है और आप डर के मारे इन्वेस्टिंग शुरू ही नहीं कर पाते। आज आपको इतना सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि एक 10 साल का बच्चा भी समझ जाएगा कि डीमेट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, कैसे ये अकाउंट खुलें, ब्रोकर क्या है, इसके चार्जेस क्या लगते हैं और आखिर में आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा जिससे पूरा प्रोसेस क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा डीमेट अकाउंट क्या होता है। सोचिए आपके पास सोने के गहने हैं, आप उन्हें घर पे रखने के बजाय बैंक के लॉकर में रखते हैं ताकि वो सुरक्षित रह सकें। वैसे ही जब आप कोई शेयर खरीदते हो तो वो आपके घर नहीं आता, बल्कि इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन वो स्टोर होता है और जहां वो स्टोर होता है उसी को डीमेट अकाउंट कहते हैं। पहले जब हम शेयर खरीदते थे तो हमें फिजिकल शेयर डॉक्यूमेंट के फॉर्म में मिलता था, लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। भारत में दो बड़ी कंपनी ये लॉकर यानी ये सर्विस देती हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। इन्हें डिपॉजिटरी कहते हैं और इनके साथ जो ब्रोकर जुड़े होते हैं जैसे जीरोधा, एंजल वन, ऑफ स्टॉक्स, इन सबको डीपी कहते हैं यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ट्रेडिंग अकाउंट की क्या जरूरत है? अब आप सोचेंगे कि शेयर तो हमारे डीमेट अकाउंट में आ ही जा रहा है, तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने की क्या जरूरत? तो भाई, डीमेट केवल शेयर को स्टोर करता है, लेकिन हमें बाई सेल करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ब्रोकर का होता है, वहीं से आप एनएससी बीएससी पे ऑर्डर प्लेस करते हैं। ये वैसे ही काम करता है जैसे आप जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हैं। तो खाना तो आपने ऐप से ऑर्डर किया, लेकिन खाना रेस्टोरेंट से आपके घर पे आ गया। जैसे शेयर आपके डीमेट में आ जाता है, लेकिन ऑर्डर उसे ट्रेडिंग अकाउंट से करते हैं। इसलिए दोनों डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों को साथ साथ खोला जाता है। ब्रोकर का रोल। ब्रोकर को आप शॉपिंग मॉल से समझ लो, जहां से आप सामान खरीदते हो, लेकिन वो गोडाउन किसी और का होता है। ब्रोकर सिर्फ एक मिडिलमैन है जो स्टॉक एक्सचेंज जैसे एनएससी बीएससी को आपसे जोड़ता है। हर ब्रोकर सेबी रजिस्टर्ड होता है और हर ब्रोकर एनएसडीएल या सीडीएसएल या एनएसडीएल सीडीएसएल दोनों से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए जब आप शेयर को ब्रोकर के जरिए बाई करते हो तो आपके डीमेट अकाउंट में आ जाता है। डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट कैसे खोलें? पहले डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना बहुत मुश्किल काम था। बैंक जाना, फॉर्म भरना, साइन करना, फिर डॉक्यूमेंट जमा करना। लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। आपको चाहिए बस आधार कार्ड, उस आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट को आपके अकाउंट से लिंक करने के लिए फोटो एंड सिग्नेचर, और लास्ट में इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ की जरूरत तब पड़ेगी जब आप फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करना चाहें। ये तो हो गया कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। अब इसके स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको किसी ब्रोकर का ऐप डाउनलोड करना है जिसमें भी आप अकाउंट खोलना चाहें, जैसे जीरोधा, आप स्टॉक, एंजल वन, जिसमें भी आप अकाउंट खोलना चाहते हैं उसका ऐप डाउनलोड करिए। फिर उसके बाद उसमें बेसिक डिटेल भरिए। फिर आधार का ई केवाईसी कंप्लीट करो। आधार वाले नंबर पे ओटीपी आएगा, उसको डालने पे ये हो जाता है। फिर बैंक अकाउंट लिंक करो। फिर लास्ट में वीडियो वेरिफिकेशन कंप्लीट करो। बस 24 से 48 घंटे में आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप बाई सेल कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है, चार्जेस कितना लगता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल ब्रोकरेज जो होता है वही चार्जेस लगता है। जब किसी ब्रोकर का ऐड देखते हैं तो उसमें दिखाया जाता है कि ब्रोकरेज 20 रुपया पर ऑर्डर, या कई केस में तो ब्रोकरेज 30 डे या 6 मंथ के लिए फ्री होता है। तो भाई, चार्जेस के नाम पे केवल ब्रोकरेज नहीं लगता। देखो मैं बताता हूँ चार्जेस कौन कौन से लगते हैं। सबसे पहले ब्रोकरेज, फिर एक्सचेंज चार्जेज जो कि एनएससी बीएससी फिक्स करती है। फिर उसके बाद आता है हमारा सेबी चार्जेज। फिर आता है एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो कि बाई सेल दोनों पे लगता है। फिर स्टैम्प ड्यूटी। फिर उसके बाद आता है हमारा डीपी चार्जेस जो केवल सेल करने पे लगता है। और सबसे लास्ट में जीएसटी, जो सभी चार्जेस पे जीएसटी 18% लेता है। तो अगला है ऑर्डर टाइप। तो ट्रेडिंग अकाउंट में अलग अलग तरह के ऑर्डर होते हैं। सबसे पहला है मार्केट ऑर्डर, तो जो प्राइस चल रही है
उसी प्राइस पर तुरंत बाई या सेल हो जाना, ये होता है मार्केट ऑर्डर। अगला है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर मतलब जिस प्राइस पे हम खरीदना या बेचना चाहते हैं। जैसे मान लो रिलायंस का शेयर इस समय 2000 चल रहा है, अब हम उसे खरीदना चाहते हैं 1980 पे, तो 1980 पे हम लिमिट लगा देंगे। अगर प्राइस 1980 पे आएगी तो वो बाई हो जाएगा। इस तरह से ये होता है लिमिट ऑर्डर। अब अगला है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हमारा नुकसान कम करने के लिए बनाया गया है। जैसे हमने रिलायंस का शेयर 1980 पे खरीदा, अब हमें लगता है 1970 से नीचे जाएगा तो ये और बुरी तरह से नीचे गिर सकता है, तो हमारा लॉस ज़्यादा हो जाएगा। तो 1970 पे हम स्टॉप लॉस लगा देंगे, जिससे हमारा लॉस उसी पे रुक जाए, छोटे लॉस पे। अब अगला है CNC। CNC का फुल फॉर्म होता है कैश एंड कैरी। ये डिलीवरी के लिए होता है, जब हम शेयर को डिलीवरी के लिए रखते हैं। जैसे आज ना बेच के 2-4 दिन बाद या 2-4 साल बाद बेचना चाहें, तब हम CNC के थ्रू ऑर्डर लगाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा MIS। MIS का फुल फॉर्म होता है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। ये तब हम यूज करते हैं जब उसी दिन बाई और सेल करना हो। जैसे आज हमने कोई शेयर खरीदा, उसे उसी दिन आज ही बेचना है, तो हम MIS के थ्रू ऑर्डर प्लेस करेंगे, जिसमें हमें कुछ मार्जिन मिल जाता है। तो अगला है सेटलमेंट बेसिक्स। जब आप किसी शेयर को खरीदते या बेचते हो तो उसका सेटलमेंट कैसे होता है, तो इसका नया रूल आ गया है T+1 का, जो कि पहले T+2 था। अब T+1 या T+2 क्या होता है? T मतलब ट्रेडिंग डे, 1 मतलब उसके अगले दिन। यानी जैसे ही आज हमने कोई शेयर खरीदा तो आपके डीमेट अकाउंट में कल तक चला जाएगा, या हमने कोई शेयर बेचा तो बैंक अकाउंट में आपके पैसा कल तक आ जाएगा। तो आज आपने क्या क्या सीखा? सबसे पहले डीमेट अकाउंट, जो कि लॉकर की तरह काम करता है आपका शेयर को सुरक्षित रखने के लिए। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हम बाई या सेल करते हैं, जेरोदा आप स्टॉक्स या एंजल वन के थ्रू। उसके बाद ब्रोकर आता है हमारा। ब्रोकर क्या होता है? मिडिल मैन की तरह काम करता है, जो आपको एक्सचेंज को जोड़ता है। और एक्सचेंज, तो असली मार्केट यही होता है, तो हर जगह से घूम फिर के सारे बायर और सेलर यहीं पे जाते हैं। अब लास्ट में इन सबको एक एग्जाम्पल समझते हैं, जिससे सारा प्रोसेस एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मान लो आपको TCS का शेयर खरीदना है, तो आपने ट्रेडिंग अकाउंट से शेयर को बाई किया। जब आप बाई करेंगे तो पैसा आपके बैंक अकाउंट से कटेगा और शेयर आपके डीमेट अकाउंट में जमा हो जाएगा। फिर मान लो 10 साल बाद उस शेयर की प्राइस 5 गुना हो गई, तब फिर आप ट्रेडिंग अकाउंट से उसे जब सेल करेंगे तो शेयर आपका ट्रेडिंग अकाउंट से निकल के पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। ये होती है शेयर मार्केट की असली ताकत। अगर आप सब कुछ समझ के रिस्क मैनेज करके शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो तो ये वरदान है। अगर बिना सीखे, बिना सोचे समझे वैसे ही तुक्का लगाते हो तो ये अभिशाप है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, और अपने सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। हैप्पी इन्वेस्टिंग।